संकोच को अक्सर केवल आत्मविश्वास या सामाजिक कौशल की कमी के रूप में देखा जाता है, लेकिन इसकी जड़ें इससे कहीं अधिक जटिल होती है। यह अध्याय संकोच के विभिन्न पहलुओं को उजागर करता है, जो आनुवंशिक प्रवृत्तियों, पर्यावरणीय कारकों और मस्तिष्क की अद्वितीय रासायनिक संरचना से प्रभावित होते हैं। संकोची व्यक्ति अक्सर सामाजिक स्थितियों में अपने शरीर की लड़ो या भागो प्रतिक्रिया का तीव्र सक्रियण अनुभव करते हैं। यह स्वाभाविक प्रतिक्रिया, जो मूल रूप से खतरनाक परिस्थितियों के लिए विकसित हुई थी, अब सामाजिक संपर्क के दौरान सक्रिय हो जाती है, जिससे तीव्र चिंता और आत्मचेतना उत्पन्न होती है। ये संवेदनाएं केवल असहजता नहीं होतीं, बल्कि ये महत्वपूर्ण मानसिक प्रतिक्रियाएं होती है, जो किसी व्यक्ति की सामाजिक रूप से जुड़ने की क्षमता को बाधित कर सकती है। सामाजिक मेलजोल की प्रत्याशा पूर्व घटनात्मक चिंता, प्रीवेंट एंग्जाइटी, को जन्म दे सकती है, जो अक्सर बचने के व्यवहार, एवॉइडेंस बिहेवियर, में परिणत होती है। विडंबना यह है कि सामाजिक बातचीत से बचना, जबकि अल्पकालिक राहत देता है, संकोच की भावनाओं को और मजबूत कर सकता है, जिससे यह एक आत्मपोषित चक्र, सेल्फ परपेचुएटिंग साइकिल, बन जाता है। इसलिए चुनौती संकोच को मिटाने में नहीं, बल्कि इसके प्रभावों को प्रबंधित करने में है, ताकि व्यक्ति एक संतोषजनक सामाजिक जीवन जी सके। संकोच के मूल कारणों को समझना इस स्थिति के प्रति हमारे दृष्टिकोण को पूरी तरह बदल सकता है। यह स्वीकार करना आवश्यक है कि संकोच कोई व्यक्तिगत असफलता नहीं है, बल्कि यह एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, जो सामाजिक खतरों की अनुभूति के कारण उत्पन्न होती है। इस स्वीकृति के साथ ही आत्मशक्तिकरण की प्रक्रिया आरंभ होती है। संकोच को प्रबंधित करने की रणनीतियाँ। इसकी प्रभावी रणनीतियों में से एक है सामाजिक स्थितियों के प्रति धीरे धीरे संपर्क बढ़ाना, जिससे मस्तिष्क की लड़ो या भागो प्रतिक्रिया को समय के साथ संवेदनशील बनाया जा सके। कम डरावनी बातचीत से शुरू करके और धीरे धीरे अधिक चुनौतीपूर्ण स्थितियों की ओर बढ़ते हुए व्यक्ति आत्मविश्वास को एक नियंत्रित वातावरण में विकसित कर सकता है। इसके अतिरिक्त संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जैसी तकनीकों का उपयोग नकारात्मक विचार प्रक्रियाओं को चुनौती देने और बदलने के लिए किया जा सकता है, जो अक्सर संकोच के साथ जुड़ी होती है। मनोविज्ञान और विश्राम तकनीकें, रिलैक्सेशन टेक्निक्स, भी चिंता के शारीरिक लक्षणों जैसे तेज हृदय गति और कंपन को कम कर सकती है, जिससे सामाजिक संपर्क अधिक प्रबंधनीय हो जाता है। संकोच को प्रबंधित करने की प्रक्रिया मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक स्तरों पर समग्र रूप से काम करने की मांग करती है। जब व्यक्ति इन पहलुओं को ध्यान में रखकर अपनी रणनीति बनाते हैं, तो वे न केवल अपने संकोच को नियंत्रित कर सकते हैं, बल्कि सामाजिक परिस्थितियों में भी सफलतापूर्वक आगे बढ़ सकते हैं। यह यात्रा चुनौतीपूर्ण हो सकती है, लेकिन यह अत्यंत लाभकारी भी है, क्योंकि यह व्यक्ति को आत्मजागरूकता, उन्नत सामाजिक कौशल और जीवन की बेहतर गुणवत्ता प्रदान करती है। संकोच और अंतर्मुखता शब्दों को अक्सर एक ही अर्थ में प्रयोग किया जाता है, लेकिन इन दोनों के बीच के सूक्ष्म अंतर को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह अध्याय इन दोनों गुणों के बीच के भेद को स्पष्ट करता है, यह बताते हुए कि वे सतही तौर पर समान लग सकते हैं, लेकिन उनके मूल लक्षण और सामाजिक सहभागिता पर उनके प्रभाव पूरी तरह अलग होते हैं। अंतर्मुखता एक व्यक्तित्व लक्षण है, जो इस बात को दर्शाता है कि कोई व्यक्ति अकेलेपन या शांत वातावरण से ऊर्जा प्राप्त करता है, बजाय कि सामाजिक गतिविधियों से। अंतर्मुखी लोग आमतौर पर कम उत्तेजनापूर्ण वातावरण को पसंद करते हैं, लेकिन यह प्राथमिकता उनकी ऊर्जा संरचना, एनर्जी डायनामिक्स, पर आधारित होती है, न कि सामाजिक बातचीत के डर पर। इसके विपरीत, संकोच मुख्य रूप से चिंता और भय से उत्पन्न होता है, विशेष रूप से इस डर से कि अन्य लोग उनकी आलोचना करेंगे या उन्हें नकारात्मक रूप से आंकेंगे। जबकि अंतर्मुखता एक स्थायी लक्षण है, संकोच स्थिति के अनुसार बदल सकता है और यह व्यक्ति के सामाजिक संबंधों में तनाव उत्पन्न कर सकता है। इन अंतरों को समझना इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे सामाजिक व्यवहार और व्यक्तिगत कल्याण के प्रति हमारा दृष्टिकोण बदलता है। अंतर्मुखी व्यक्तियों के लिए लक्ष्य यह हो सकता है कि वे अकेलेपन और सामाजिक गतिविधियों के बीच एक संतुलन बनाए रखें, जबकि संकोची व्यक्तियों के लिए चिंता को कम करना और सामाजिक आत्मविश्वास बढ़ाना आवश्यक होता है। संकोच को प्रबंधित करने के प्रभावी तरीके।
संकोच को प्रबंधित करने के लिए संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा (CBT) अत्यधिक प्रभावी मानी जाती है। यह विधि व्यक्ति को सामाजिक संपर्कों के बारे में नकारात्मक सोच को चुनौती देने और धीरे धीरे अपने डर का सामना करने के लिए तैयार करती है। इसके अतिरिक्त मानसिक शांति और तनाव को कम करने वाली तकनीकें, जैसे कि ध्यान, माइंडफुलनेस और श्वास नियंत्रण (ब्रीदिंग एक्सरसाइज), संकोच से जुड़े शारीरिक लक्षणों को कम करने में सहायक हो सकती है। ये अभ्यास व्यक्ति को वर्तमान क्षण में रहने और तनाव को प्रभावी रूप से प्रबंधित करने में मदद करते हैं, जिससे सामाजिक परिस्थितियां कम भयावह लगती है। संकोच को समझने के लिए हमें आनुवंशिक प्रभावों, पर्यावरणीय परिस्थितियों और मस्तिष्क की कार्यप्रणाली के बीच के जटिल संबंधों का अध्ययन करना आवश्यक है। अनुसंधान से पता चला है कि संकोच केवल एक व्यवहारिक लक्षण नहीं है, बल्कि यह हमारे जीव विज्ञान में गहराई से निहित है और सामाजिक उत्तेजनाओं के प्रति हमारी धारणा और प्रतिक्रिया को प्रभावित करता है। संकोच और मस्तिष्क। संकोच को न्यूरोट्रांसमीटर प्रणालियों, विशेष रूप से सेरोटोनिन और डोपामिन से जोड़ा गया है, जो मनोदशा और चिंता को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुछ आनुवंशिक भिन्नताओं के कारण कुछ लोग स्वाभाविक रूप से अधिक संकोची होते हैं। हालांकि केवल आनुवंशिकी ही इसे निर्धारित नहीं करती, पर्यावरणीय कारक भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि बचपन में माता-पिता अत्यधिक सुरक्षात्मक या आलोचनात्मक होते हैं, तो इससे बच्चे में सामाजिक परिस्थितियों को लेकर डर विकसित हो सकता है, जिससे वह संकोची बन सकता है। मस्तिष्क विज्ञान के दृष्टिकोण से, अमिग्डाला नामक मस्तिष्क का हिस्सा, जो भावनाओं और लड़ो या भागो प्रतिक्रिया को नियंत्रित करता है, संकोची व्यक्तियों में अधिक सक्रिय पाया गया है। जब अमिग्डाला अधिक प्रतिक्रियाशील होता है, तो व्यक्ति सामाजिक स्थितियों को संभावित खतरों के रूप में देख सकता है, जिससे वह इनसे बचने का प्रयास करता है। संकोच को कम करने के लिए प्रभावी समाधान। संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा (CBT), ध्यान, माइंडफुलनेस और संरचित सामाजिक कौशल प्रशिक्षण (सोशल स्किल्स ट्रेनिंग) जैसी रणनीतियां संकोच को प्रबंधित करने और आत्मविश्वास बढ़ाने में सहायक हो सकती है। संकोच का गहन अध्ययन हमें यह समझने में मदद करता है कि इसे केवल एक कमजोरी नहीं, बल्कि प्रबंधनीय और संभावित रूप से लाभकारी गुण के रूप में भी देखा जा सकता है। आदर्श नेता की छवि अक्सर एक गतिशील, मुखर व्यक्ति की होती है, जो आसानी से ध्यान आकर्षित कर लेता है। हालांकि शर्मीले व्यक्तियों में भी अनूठी नेतृत्व क्षमताएं होती है, जो कई परिस्थितियों में अत्यधिक प्रभावी साबित हो सकती है। शर्मीले नेता अपने सीमितियों को मूल्यवान गुणों में बदलने की क्षमता रखते हैं। शर्मीले नेताओं की एक महत्वपूर्ण शक्ति उनकी गहरी एकाग्रता और आत्मनिरीक्षण करने की क्षमता होती है। जहां अधिक बहिर्मुखी नेता बाहरी मान्यता और भीड़ की ऊर्जा से प्रेरित होते हैं, वहीं शर्मीले नेता जटिल समस्याओं के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। यह क्षमता उन्हें सुविचारित निर्णय लेने में मदद करती है, जो पूरे संगठन को लाभ पहुंचाता है। उनकी शैली की बजाय सार पर ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति स्थायी सफलता और रणनीतिक योजना को मजबूत कर सकती है। इसके अतिरिक्त, शर्मीले नेता आमतौर पर अधिक संवेदनशील और सहानुभूतिपूर्ण होते हैं। वे दूसरों की भावनाओं को गहराई से समझने और उनसे जुड़ने की अद्भुत क्षमता रखते हैं। यह गुण एक अधिक समावेशी और सहयोगी कार्यस्थल वातावरण बनाने में मदद करता है, जिससे टीम के सदस्य खुले संचार और समन्वय को प्रोत्साहित करते हैं। जिन टीमों का नेतृत्व सहानुभूतिपूर्ण नेता करते हैं, वे आमतौर पर अधिक संतुष्ट और वफादार होती है, जो किसी भी संगठन के दीर्घकालिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। शर्मीले नेताओं की सुनने की उत्कृष्ट क्षमता भी कम आंकी नहीं जानी चाहिए। वे बोलने की बजाय सुनने को प्राथमिकता देते हैं, जिससे वे अपनी टीम के दृष्टिकोण और आवश्यकताओं को पूरी तरह समझ सकते हैं। यह दृष्टिकोण अधिक प्रभावी और लक्षित समाधानों को जन्म देता है, जिससे कर्मचारियों के बीच सम्मान और सराहना की भावना बढ़ती है। इन शक्तियों का अधिकतम लाभ उठाने के लिए शर्मीले नेता कुछ रणनीतियों को अपना सकते हैं। सबसे पहले, उन्हें अपनी स्वाभाविक रूप से विचारशील संचार शैली को अपनाना चाहिए, जिससे वे अपनी टीम के लिए स्पष्ट दृष्टि और अपेक्षाएं निर्धारित कर सकें। नेतृत्व विकास कार्यक्रमों में भाग लेना,
जो सार्वजनिक बोलने और आत्मविश्वास बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। शर्मीले नेताओं को अपनी बहुमूल्य अंतर्दृष्टि अधिक प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक उपकरण प्रदान कर सकता है। इसके अलावा ऐसे कार्यस्थल वातावरण को प्रोत्साहित करना जहां विविध नेतृत्व शैलियों को पहचाना और महत्व दिया जाता है, शर्मीले नेताओं को उनकी ताकत से कार्य करने की अनुमति देता है। सहानुभूति, एकाग्रता और सुविचारित निर्णय लेने की अपनी क्षमता का लाभ उठाकर शर्मीले नेता नेतृत्व की प्रभावशीलता को पुनः परिभाषित कर सकते हैं, यह दर्शाते हुए कि शांत चिंतन और गहन अवलोकन भी प्रभावशाली परिणाम ला सकते हैं। एक ऐसी दुनिया में जहां अक्सर सबसे जोर से बोलने वालों को प्राथमिकता दी जाती है, वहां एक कुशल श्रोता की चुपचाप प्रभावी शक्ति को कम करके आंका जाता है। शर्मीले व्यक्तियों में गहराई से सुनने की स्वाभाविक क्षमता होती है, जो व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण कौशल है। यह अध्याय इस बात की पड़ताल करता है कि शर्मीले व्यक्ति इस कौशल का उपयोग अपनी बातचीत और प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए कैसे कर सकते हैं। सुनना केवल शब्दों को सुनने से कहीं अधिक होता है। इसमें स्वर की व्याख्या करना, शारीरिक भाषा को पढ़ना और संदर्भ को समझना शामिल होता है। शर्मीले व्यक्ति इन कौशलों में निपुण होते हैं क्योंकि वे प्रतिक्रिया देने से पहले अवलोकन और विश्लेषण करना पसंद करते हैं। कार्यस्थल में यह क्षमता उन्हें जटिल जानकारी को आत्मसात करने, प्रासंगिक प्रश्न पूछने और सार्थक अंतर्दृष्टि प्रदान करने की अनुमति देती है, जो चर्चाओं को आगे बढ़ाने में सहायक होती है। निजी संबंधों में उत्कृष्ट सुनने की क्षमता एक सहायक और समझने वाले वातावरण का निर्माण करती है। लोग स्वाभाविक रूप से उन लोगों की ओर आकर्षित होते हैं जो बिना किसी पूर्वाग्रह के सुनते हैं और विचारशील प्रतिक्रिया देते हैं। इस प्रकार शर्मीले व्यक्ति अपने आसपास के लोगों को मूल्यवान और सुना हुआ महसूस करवा सकते हैं, जिससे रिश्ते अधिक गहरे और मजबूत बनते हैं। इस कौशल का लाभ उठाने के लिए शर्मीले व्यक्ति कुछ रणनीतियां अपना सकते हैं। खुले प्रश्न पूछना, यह वार्तालाप को प्रोत्साहित करता है और दूसरे व्यक्ति की सोच को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। परावर्तन तकनीक, रिफ्लेक्टिव लिसनिंग अपनाना, इसमें वक्ता की कही हुई बात को दोहराकर पुष्टि करना शामिल होता है, जिससे संवाद की सटीकता और सहानुभूति दोनों बढ़ती है। लेखन और डिजिटल संचार का उपयोग करना, ईमेल और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म जैसी प्रणालियां शर्मीले व्यक्तियों को विचारशील और सुव्यवस्थित प्रतिक्रियाएं देने का अवसर प्रदान करती है। इस प्रकार सुनने की शक्ति को अपनाकर शर्मीले व्यक्ति अपनी प्रभावशीलता को कई गुना बढ़ा सकते हैं। किसी भी सामाजिक और पेशेवर वातावरण को गहराई से समझने के लिए तीव्र अवलोकन कौशल आवश्यक होते हैं। यह अध्याय उन रणनीतियों की चर्चा करता है जो आपको अपने चारों ओर की बारीकियों और सूक्ष्म संकेतों को पहचानने और उनकी व्याख्या करने में मदद करेंगी। अवलोकन का पहला चरण पूरी तरह से उपस्थित रहने की प्रतिबद्धता से शुरू होता है। जब आप ध्यान भंग करने वाले तत्वों को कम कर देते हैं और अपने परिवेश पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप उन छोटे छोटे संकेतों को पकड़ सकते हैं जो दूसरों की वास्तविक भावनाओं या इरादों को प्रकट करते हैं। अवलोकन कौशल विकसित करने के लिए शारीरिक भाषा, चेहरे के हावभाव और आंखों की हरकतों पर ध्यान दें। संवादों में विरोधाभासों की पहचान करें। कई बार लोग जो कहते हैं और उनकी बॉडी लैंग्वेज में विरोधाभास होता है, जिससे उनकी वास्तविक भावनाएं प्रकट होती है। अभ्यास करें, जैसे व्यस्त स्थानों पर लोगों के हावभाव पर ध्यान देना और उनकी प्रतिक्रियाओं को याद रखना। शक्तिशाली अवलोकन कौशल आपको टीम की गतिशीलता को समझने, बेहतर निर्णय लेने और मजबूत संबंध बनाने में मदद कर सकते हैं। शर्मीलेपन और भावनात्मक बुद्धिमत्ता (EI) के बीच एक दिलचस्प संबंध होता है। यह अध्याय बताता है कि शर्मीले व्यक्ति अपने आत्मनिरीक्षण और अवलोकन की प्रवृत्ति का उपयोग करके उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता विकसित कर सकते हैं। शर्मीले व्यक्ति अक्सर दूसरों की भावनाओं के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं और सामाजिक संकेतों को गहराई से समझने की क्षमता रखते हैं। यह उन्हें अधिक सहानुभूति रखने वाला और प्रभावी संचारक बनाता है। इस क्षमता को बढ़ाने के लिए सक्रिय रूप से सुनने का अभ्यास करें। सामाजिक कौशल प्रशिक्षण में भाग लें। नियमित रूप से आत्मविश्लेषण करें और व्यक्तिगत अनुभवों पर चिंतन करें। भावनात्मक बुद्धिमत्ता को अपनाकर
शर्मीले व्यक्ति अपने रिश्तों और नेतृत्व क्षमताओं को प्रभावी ढंग से सुधार सकते हैं। शर्मीले व्यक्ति आमतौर पर गहरे आत्मनिरीक्षण में संलग्न रहते हैं, जो उनकी रचनात्मकता को बढ़ावा देता है। उनके पास सूक्ष्म विवरणों को पहचानने और नए समाधान सोचने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। रचनात्मकता को बढ़ाने के लिए एकांत में विचारशीलता के लिए समय निकालें। आइडिया को लिखने और दिमागी नक्शा माइंड मैपिंग बनाने की आदत डालें। अपने विचार साझा करने के लिए लेखन या छोटे समूहों का उपयोग करें। शर्मीले व्यक्ति अपनी शांत प्रवृत्ति को रचनात्मक शक्ति में बदल सकते हैं और नवाचार में नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। आधुनिक व्यावसायिक माहौल में, जहां तेजी से प्रतिक्रिया देना और आत्मविश्वास से कार्य करना महत्वपूर्ण माना जाता है, वहां शर्म एक कमजोरी के रूप में देखी जा सकती है। हालांकि यह अध्याय इस धारणा को चुनौती देता है और बताता है कि शर्म को एक महत्वपूर्ण संपत्ति के रूप में पुनः व्याख्यायित किया जा सकता है। शर्मीले व्यक्ति अवलोकन और सुनने में उत्कृष्ट होते हैं। ये गुण उन सेटिंग्स में अमूल्य होते हैं जहां जटिल जानकारी को समझना और उसे एकीकृत करना आवश्यक होता है। बैठकों और विचार विमर्श सत्रों में, जहां अन्य लोग जल्दबाजी में अपने विचार रखते हैं, वहीं शर्मीले व्यक्ति जानकारी को गहराई से संसाधित करने के लिए समय लेते हैं, जिससे उनकी अंतर्दृष्टि अधिक सूक्ष्म और विचारशील होती है। यह प्रवृत्ति उन्हें अधिक सूचित निर्णय लेने की अनुमति देती है और संभावित जोखिमों को उजागर करने में मदद करती है, जिन्हें अन्य अनदेखा कर सकते हैं। इसके अलावा, शर्मीले लोगों की चिंतनशील प्रकृति अक्सर उन्हें विवरणों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की ओर प्रेरित करती है। वे उच्च गुणवत्ता वाला कार्य करने और उन त्रुटियों को पहचानने की अधिक संभावना रखते हैं जो अन्य लोगों से छूट सकती है। यह सावधानी एक परियोजना या सेवा की गुणवत्ता बढ़ा सकती है और महंगी गलतियों को रोकने में मदद कर सकती है। इन विशेषताओं का अधिकतम लाभ उठाने के लिए शर्मीले व्यक्तियों को अपनी प्राकृतिक प्रवृत्तियों को अपनाना चाहिए, बजाय इसके कि वे खुद को बहिर्मुखी आदर्शों में ढालने का प्रयास करें। संगठन भी एक सहायक भूमिका निभा सकते हैं, जैसे कि विविध कार्यशैलियों को महत्व देने वाली समावेशी संस्कृति बनाना, लिखित संचार को प्रोत्साहित करना, बैठकों में विचारशील उत्तर देने के लिए समय देना और सभी व्यक्तित्व प्रकारों के योगदान को पहचानना। इसके अतिरिक्त, आत्मविश्वास विकसित करने के लिए सार्वजनिक भाषण और मुखर संचार कौशल पर प्रशिक्षण और परामर्श कार्यक्रम भी मदद कर सकते हैं। नियमित फीडबैक सत्रों के माध्यम से शर्मीले व्यक्ति यह समझ सकते हैं कि उनके योगदान को कैसे देखा जा रहा है और वे अपनी संचार रणनीतियों को और परिष्कृत कर सकते हैं। अंततः, शर्म को एक संपत्ति के रूप में पहचानने और महत्व देने से अधिक विविध और प्रभावी टीमें बन सकती है। यदि संगठन शर्मीले व्यक्तियों की गहरी अंतर्दृष्टि और विचारशीलता को एक ताकत के रूप में स्वीकार करें, तो वे अधिक व्यापक और सटीक निर्णय लेने में सक्षम होंगे। शर्म को अपनाने से न केवल व्यक्तिगत करियर में वृद्धि होती है, बल्कि पेशेवर टीमों की समग्र सफलता में भी योगदान मिलता है। शर्म को अक्सर तेज गति वाले व्यावसायिक वातावरण में बाधा के रूप में देखा जाता है, लेकिन वास्तव में यह व्यक्तियों को अच्छी तरह से सोचे समझे और प्रतिबिंबित निर्णय लेने में विशिष्ट लाभ प्रदान करता है। यह अध्याय इस बात की पड़ताल करता है कि कैसे शर्मीले व्यक्तियों की अंतर्दृष्टिपूर्ण और सतर्क प्रकृति उनके निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाती है, विशेष रूप से जटिल परिदृश्यों में जहां विस्तृत विचार विमर्श आवश्यक होता है। शर्मीले व्यक्ति स्वाभाविक रूप से विश्लेषणात्मक सोच में माहिर होते हैं, जो उन वातावरणों में विशेष रूप से मूल्यवान होता है जहां निर्णय महत्वपूर्ण परिणामों से जुड़े होते हैं। वे प्रतिक्रिया देने से पहले जानकारी को पूरी तरह से संसाधित करने की प्रवृत्ति रखते हैं, जिससे वे स्थिति के सभी पहलुओं का मूल्यांकन कर सकते हैं। यह प्रवृत्ति उन्हें संभावित जोखिमों और लाभों को विभिन्न दृष्टिकोणों से आकलन करने में सक्षम बनाती है, जो त्वरित या अधूरी समझ के आधार पर लिए गए गलत निर्णयों से बचने में मदद करती है। इसके अलावा, शर्मीले लोगों का शांत और आरक्षित स्वभाव अक्सर उन्हें बेहतर श्रोता बनाता है, एक ऐसा कौशल जो प्रभावी निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गहनता से सुनने की उनकी प्रवृत्ति उन्हें चर्चाओं और बहसों के दौरान विभिन्न दृष्टिकोणों और अंतर्दृष्टियों को इकट्ठा करने की अनुमति देती है, जिससे वे अधिक समावेशी और व्यापक निर्णय ले सकते हैं। शर्मीले व्यक्तियों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे अपनी इस शक्ति का अधिकतम उपयोग करें।
वे बैठकों में अपने विचारों को अधिक आत्मविश्वास से व्यक्त करने के लिए पहले से विस्तृत बिंदुओं की तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा लिखित संचार, जैसे कि रिपोर्ट या ईमेल का उपयोग करना, उनके विचारों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने का एक प्रभावी तरीका हो सकता है। संगठन भी एक समावेशी बैठक संस्कृति विकसित करके शर्मीले व्यक्तियों को निर्णय लेने की भूमिकाओं में अधिक प्रभावी बनाने में मदद कर सकते हैं। संरचित विचार मंथन सत्र और राउंड रॉबिन चर्चाएं यह सुनिश्चित कर सकती है कि हर व्यक्ति, चाहे वह शर्मीला हो या मुखर, अपने विचार साझा कर सके। निष्कर्षतः, शर्मीले व्यक्तियों द्वारा अपनाई गई विचारशील और विधिपूर्ण दृष्टिकोण निर्णय लेने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण संपत्ति हो सकती है। यदि वे अपनी अंतर्दृष्टि और सतर्कता की प्रवृत्तियों को अपनाते और विकसित करते हैं, तो वे अधिक प्रभावी निर्णय निर्माता बन सकते हैं। यह न केवल उनके व्यक्तिगत करियर विकास के लिए फायदेमंद होता है, बल्कि उनके संगठनों के लिए भी लाभदायक साबित होता है। शर्मीले व्यक्तियों के लिए गहरे और अर्थपूर्ण रिश्ते केवल एक व्यक्तिगत पसंद ही नहीं बल्कि सामाजिक संपर्क का एक रणनीतिक दृष्टिकोण भी होते हैं, जो भावनात्मक और व्यावसायिक रूप से लाभदायक हो सकता है। यह अध्याय इस बात की पड़ताल करता है कि शर्मीले लोग किस प्रकार गहराई को प्राथमिकता देकर भरोसे, सहानुभूति और आपसी समझ पर आधारित मजबूत संबंध बना सकते हैं। शर्मीले लोग स्वाभाविक रूप से एक बातचीत या छोटे समूहों को प्राथमिकता देते हैं, जहां अधिक गहराई से चर्चा संभव होती है। यह वातावरण उन्हें दूसरों के दृष्टिकोणों और भावनाओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है, जिससे संबंधों में विश्वास और परस्पर सहयोग बढ़ता है। शोध यह दर्शाते हैं कि कुछ गहरे संबंध कई सतही संबंधों की तुलना में व्यक्ति के भावनात्मक समर्थन और समग्र कल्याण में अधिक योगदान देते हैं। शर्मीले व्यक्तियों के लिए इसका अर्थ है अधिक व्यक्तिगत मार्गदर्शन, चुनौतीपूर्ण समय में सच्चा समर्थन और सच्ची खुशी के क्षणों में वास्तविक उत्सव। गहरे रिश्ते बनाने के लिए शर्मीले लोगों को अपने स्वाभाविक गुणों, जैसे कि ध्यानपूर्वक सुनना और सहानुभूति के साथ प्रतिक्रिया देना, को अपनाना चाहिए। ये गुण दूसरों को मूल्यवान और समझे जाने का अनुभव कराते हैं, जिससे मजबूत संबंधों की नींव रखी जाती है। इसके अलावा, शर्मीले व्यक्तियों को अपने करीबी संबंधों को बनाए रखने और मजबूत करने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास करना चाहिए, जैसे कि नियमित मुलाकातें, कॉल या संदेशों के माध्यम से संपर्क बनाए रखना। यह निरंतर संचार संबंधों को स्थिर और सार्थक बनाए रखने में मदद करता है। अंततः, यदि शर्मीले व्यक्ति कुछ गहरे और सशक्त रिश्तों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो वे एक समर्थन प्रणाली विकसित कर सकते हैं जो उनके व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन को समृद्ध बनाएगी। शर्मीलेपन का प्रभाव करियर के चुनाव को सूक्ष्म रूप से मार्गदर्शित करता है, जिससे व्यक्ति उन पेशों की ओर अग्रसर होते हैं जहां उनकी अंतर्मुखी प्रवृत्तियां बाधा के बजाय ताकत बनती है। यह अध्याय इस बात की गहराई से पड़ताल करता है कि आत्मनिरीक्षण और संकोची स्वभाव किसी व्यक्ति की पेशेवर यात्रा को कैसे प्रभावित करता है, जिससे वे उन भूमिकाओं को चुनते हैं जो न केवल उनके व्यक्तित्व के अनुकूल होती है, बल्कि उनके अनूठे कौशल और प्राथमिकताओं का भी लाभ उठाती है। शर्मीले लोग आमतौर पर उन क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं जो गहन सोच, एकाग्रता और विस्तार पर ध्यान देने की मांग करते हैं। लेखन, शोध और डेटा विश्लेषण जैसे करियर विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयुक्त है जो शांत वातावरण में स्वतंत्र रूप से काम करना पसंद करते हैं। बिना लगातार सामाजिक बातचीत की आवश्यकता के ध्यान केंद्रित करने की उनकी क्षमता इन क्षेत्रों में एक मूल्यवान गुण है, जिससे वे विचारशील, सुव्यवस्थित कार्य प्रस्तुत कर सकते हैं जो अपनी सटीकता और अंतर्दृष्टि के लिए सराहे जाते हैं। इसके अतिरिक्त, जबकि शर्मीले व्यक्ति सुर्खियों में आने से बच सकते हैं, वे सहायक भूमिकाओं में जबरदस्त सफलता प्राप्त कर सकते हैं, जो किसी व्यवसाय या संगठन की कार्यक्षमता के लिए महत्वपूर्ण होती है। तकनीकी रिपोर्ट संपादन और लॉजिस्टिक योजना जैसी भूमिकाएं उन्हें सामाजिक दबाव के बिना महत्वपूर्ण योगदान देने में सक्षम बनाती है। इसके अलावा, उनकी संवेदनशीलता और गहरी सोच की प्रवृत्ति उन्हें मध्यस्थता और विवाद समाधान जैसे क्षेत्रों में कुशल बनाती है, जहां विभिन्न दृष्टिकोणों को समझना और संतुलित समाधान तैयार करना आवश्यक होता है। शर्मीले लोग अक्सर मनोविज्ञान, परामर्श और सामाजिक कार्य जैसे करियर की ओर आकर्षित होते हैं, जो सहानुभूति और मानव व्यवहार की सूक्ष्म समझ की मांग करते हैं।
इन क्षेत्रों में उनकी सुनने और बिना अपने व्यक्तित्व को थोपे सहानुभूति रखने की क्षमता खुली और प्रभावी बातचीत के लिए एक सुरक्षित स्थान बनाती है, जिससे अधिक प्रभावी थेरेपी या परामर्श सत्र सुनिश्चित होते हैं। शर्मीलेपन को पेशेवर संपत्ति के रूप में उपयोग करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति अपनी प्राकृतिक प्रवृत्तियों को पहचाने और ऐसे वातावरण की तलाश करे जो उनके स्वभाव के अनुकूल हों। उन पेशेवर सर्किलों में नेटवर्किंग करना जो उनके विशिष्ट कौशल को महत्व देते हैं, उनके लिए उपयुक्त अवसरों के द्वार खोल सकता है। इसके अतिरिक्त संचार और आत्म-अभिव्यक्ति में सुधार के लिए प्रशिक्षण और कार्यशालाओं में भाग लेना उनकी करियर संभावनाओं को बढ़ा सकता है, बिना उनकी स्वाभाविक विशेषताओं से समझौता किए। अपने करियर विकल्पों पर शर्मीलेपन के प्रभाव को समझकर व्यक्ति रणनीतिक रूप से अपनी पेशेवर यात्रा को इस प्रकार नेविगेट कर सकते हैं कि वे न केवल आत्मसंतुष्टि प्राप्त करें बल्कि अपने स्वभाव और कौशल के अनुकूल भूमिकाओं में उत्कृष्टता भी प्राप्त करें। यह दृष्टिकोण उन्हें पेशेवर रूप से आगे बढ़ने और अपने करियर को पूर्ण रूप से अपनाने में मदद करता है, जिससे संभावित बाधाओं को संपत्ति में बदला जा सकता है। शर्मीले व्यक्तियों के लिए एकांत केवल सामाजिक दुनिया से बचने का साधन नहीं है, बल्कि यह लचीलापन, रेजिलियंस विकसित करने और व्यक्तिगत मुकाबला रणनीतियाँ, कोपिंग स्ट्रैटेजीज मजबूत करने का अवसर भी है। यह अध्याय इस बात की पड़ताल करता है कि कैसे शर्मीले लोग अपने एकांत के स्वाभाविक झुकाव का लाभ उठाकर पेशेवर चुनौतियों और व्यक्तिगत असफलताओं को अधिक प्रभावी ढंग से संभाल सकते हैं। शर्मीले व्यक्ति अक्सर पाते हैं कि एकांत उन्हें बिना बाहरी दबाव के शांत होने और चिंतन करने की अनुमति देता है, जिससे अनुभवों और भावनाओं को संसाधित करने के लिए आदर्श स्थिति बनती है। इन शांत क्षणों के दौरान आत्मविश्लेषण उन्हें हाल की बातचीत या तनावपूर्ण घटनाओं का विश्लेषण करने, अपनी प्रतिक्रियाओं को समझने और वैकल्पिक परिणामों पर विचार करने में सक्षम बनाता है। यह चिंतनशील अभ्यास भावनात्मक लचीलापन विकसित करने के लिए आवश्यक है, क्योंकि यह व्यक्ति को यह पहचानने में मदद करता है कि उनके तनाव के ट्रिगर क्या है और वे भविष्य में समान स्थितियों को कैसे प्रबंधित कर सकते हैं। इसके अलावा एकांत आत्म परीक्षण में संलग्न होने के लिए एक आदर्श वातावरण प्रदान करता है। नियमित रूप से आत्मचिंतन के लिए समय निर्धारित करके व्यक्ति अपनी ताकत और कमजोरियों की गहरी समझ प्राप्त कर सकते हैं। यह जागरूकता यथार्थवादी व्यक्तिगत और पेशेवर लक्ष्य निर्धारित करने में अमूल्य साबित होती है, जो उनकी क्षमताओं और आकांक्षाओं के साथ मेल खाती है। जैसे जैसे शर्मीले व्यक्ति अपनी दक्षताओं को पहचानते और अपनाते हैं, उनका आत्मविश्वास स्वाभाविक रूप से बढ़ता है, जिससे उनकी लचीलापन भी मजबूत होती है। लचीलापन बढ़ाने के लिए शर्मीले व्यक्तियों को एक संरचित दिनचर्या विकसित करनी चाहिए, जिसमें नियमित रूप से एकांत के समय शामिल हो। जर्नलिंग, ध्यान और रचनात्मक गतिविधियां न केवल आत्मज्ञान बढ़ाती है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य में भी सुधार करती है। ये अभ्यास विशेष रूप से उपचारात्मक हो सकते हैं, जिससे व्यक्ति भावनात्मक रूप से रिचार्ज कर सकते हैं और एक स्पष्ट और केंद्रित दिमाग बनाए रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त शर्मीले व्यक्तियों के लिए यह फायदेमंद होता है कि वे नियंत्रित और प्रबंधनीय वृद्धि में चुनौतीपूर्ण स्थितियों के संपर्क में आएं। यह रणनीति, जिसे प्रणालीगत अभ्यस्तता सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन कहा जाता है, समय के साथ चिंता को कम करने और सामाजिक बातचीत और कार्यस्थल की मांगों को संभालने में आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद कर सकती है। अपने एकांत समय को अपनाकर और अनुकूलित करके शर्मीले व्यक्ति एक मजबूत मानसिक लचीलता विकसित कर सकते हैं, जो उन्हें जीवन की जटिलताओं को अधिक प्रभावी ढंग से नेविगेट करने के लिए सशक्त बनाती है। इसलिए एकांत को एक सीमा के रूप में देखने के बजाय इसे व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में देखा जाना चाहिए। विचारशील आत्मचिंतन और रणनीतिक आत्मविकास के माध्यम से शर्मीले लोग अपनी अंतर्मुखी प्रकृति को सफलता की एक गतिशील शक्ति में बदल सकते हैं। डिजिटल युग, जो तीव्र संचार और निरंतर संपर्क को बढ़ावा देता है, बाह्यमुखी लोगों के लिए उपयुक्त लग सकता है। हालांकि अंतर्मुखी व्यक्तियों के पास अलग अलग लाभ होते हैं, जिन्हें वे ऑनलाइन वातावरण में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। अंतर्मुखी व्यक्तियों की प्रमुख ताकतों में से एक उनकी मौखिक के बजाय लिखित संचार को प्राथमिकता देना है। यह प्रवृत्ति डिजिटल दुनिया के कई पहलुओं, जैसे ईमेल पत्राचार,
सोशल मीडिया इंटरैक्शन और सामग्री निर्माण के लिए पूरी तरह उपयुक्त है। अंतर्मुखी लोग अपने लेखन कौशल का उपयोग गहराई और अंतर्दृष्टि से भरे उत्तर तैयार करने के लिए कर सकते हैं, जो तेजी से आदान प्रदान में खो जाने वाली गुणवत्ता होती है। इसके अलावा अंतर्मुखी व्यक्तियों की स्वतंत्र रूप से काम करने की क्षमता और निरंतर सामाजिक बातचीत की आवश्यकता के बिना उत्पादकता बढ़ाने की प्रवृत्ति उन्हें दूरस्थ कार्य वातावरण में उत्कृष्टता प्राप्त करने की अनुमति देती है। अपनी अंतर्मुखी प्रवृत्तियों को अपनाकर और उन्हें डिजिटल दुनिया में लागू करके अंतर्मुखी व्यक्ति आत्मविश्वास और सफलता के साथ ऑनलाइन वातावरण को नेविगेट कर सकते हैं। उनकी स्वाभाविक प्रवृत्तियां, जैसे विचारशील संचार, केंद्रित कार्य और सहानुभूतिपूर्ण बातचीत, उन्हें डिजिटल युग के अवसरों का पूरा लाभ उठाने में सक्षम बनाती है। ये टूल अक्सर उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस और विस्तृत ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिससे सीधी मानवीय बातचीत की आवश्यकता कम हो जाती है और वित्तीय चर्चाओं से जुड़ी चिंता कम होती है। इसके अलावा शर्मीले व्यक्ति स्वचालित वित्तीय रणनीतियों से भी लाभ उठा सकते हैं, जैसे कि बचत खातों में स्वचालित ट्रांसफर और बिलों का स्वचालित भुगतान। ये तरीके भुगतान की तिथियों और राशियों को याद रखने के मानसिक बोझ को कम कर देते हैं, जिससे शर्मीले व्यक्ति अपने वित्तीय प्रबंधन के दीर्घकालिक दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। अपनी अंतर्मुखी प्रवृत्तियों के अनुरूप रणनीतियों को अपनाकर शर्मीले व्यक्ति आत्मविश्वास के साथ अपने वित्तीय स्वास्थ्य को नियंत्रित कर सकते हैं। रणनीतिक वित्तीय प्रबंधन उन्हें सूचित और सोच समझकर निर्णय लेने में सक्षम बनाता है, जो उनके व्यक्तिगत और व्यावसायिक लक्ष्यों के अनुरूप होते हैं। यह सक्रिय दृष्टिकोण न केवल वित्तीय सुरक्षा बनाता है, बल्कि व्यक्तिगत स्वायत्तता और आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है, जिससे संभावित तनाव का क्षेत्र एक ताकत में बदल जाता है। शर्मीले व्यक्ति के रूप में सफलता प्राप्त करना केवल रणनीतिक वित्तीय प्रबंधन में महारत हासिल करने तक सीमित नहीं है। इसके लिए व्यक्तिगत विकास और सक्रिय व्यवहार की समग्र दृष्टि की आवश्यकता होती है। यह अध्याय बताता है कि कैसे शर्मीले व्यक्ति विकास मानसिकता को अपनाकर, स्पष्ट लक्ष्य स्थापित करके और सहायक नेटवर्क विकसित करके खुद को सशक्त बना सकते हैं, जिससे चुनौतियों को अवसरों में बदला जा सकता है। 1. विकास मानसिकता अपनाना। सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण चीज है विकास मानसिकता, ग्रोथ माइंडसेट, विकसित करना। यह दृष्टिकोण सीखने और अनुकूलन पर केंद्रित होता है, न कि आत्मलगाए गए सीमाओं से बंधे रहने पर। शर्मीले व्यक्ति को चुनौतियों को विकास और सुधार के अवसरों के रूप में देखना चाहिए। यह उनके लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का अवसर हो सकता है, जैसे कि सार्वजनिक रूप से बोलने की भूमिका निभाना, नए प्रोजेक्ट शुरू करना या नए सामाजिक नेटवर्क में शामिल होना। इन चुनौतियों को अपनाने से महत्वपूर्ण व्यक्तिगत विकास हो सकता है और सफलता के नए रास्ते खुल सकते हैं। 2. स्पष्ट और यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करना। सुस्पष्ट और प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करना भी एक महत्वपूर्ण कदम है। शर्मीले व्यक्तियों को चाहिए कि वे अपने अल्पकालिक और दीर्घकालिक लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। 3. सहायक नेटवर्क विकसित करना। एक सहायक समुदाय का होना अत्यधिक फायदेमंद साबित हो सकता है। शर्मीले व्यक्ति को ऐसे लोगों के साथ खुद को घेरना चाहिए जो उनकी अंतर्मुखी प्रकृति को समझते हैं और प्रोत्साहित करते हैं। यह समर्थन प्रणाली मेंटर, सहकर्मी या दोस्त हो सकते हैं, जो सकारात्मक प्रतिक्रिया और प्रेरणा प्रदान करते हैं। एक सहायक नेटवर्क सामाजिक अलगाव की भावना को कम कर सकता है और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित कर सकता है। 4. आत्मविश्वास विकसित करना। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज है स्वयं पर विश्वास रखना। शर्मीले व्यक्तियों को अपनी अनूठी ताकत और क्षमताओं को पहचानने और अपनाने की जरूरत है। आपने इस यात्रा को पूरा कर लिया है और अब यह पूरी तरह स्पष्ट हो चुका है कि शर्मीले लोग वास्तव में व्यवसाय की दुनिया के छुपे हुए सितारे होते हैं। वे पर्दे के पीछे से न केवल नवाचारी समाधान विकसित करते हैं, बल्कि अपनी करियर यात्रा में भी उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं। उनकी अद्भुत सुनने की क्षमता, भावनात्मक बुद्धिमत्ता और रणनीतिक सोच किसी भी संगठन के लिए सफलता का गुप्त घटक बनती है। तो अगली बार जब आप किसी शर्मीले व्यक्ति से मिलें, तो उन्हें कम न आंकें। हो सकता है कि वही व्यक्ति पर्दे के पीछे से पूरा शो चला रहा हो। इस पुस्तक को पढ़ने के लिए धन्यवाद।